हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं सौम्या सिंह एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। आज इस वीडियो में हम ओशन करेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बाद इस पोर्शन से आने वाले कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर ओशन करेंट्स की बात करें तो ये कुछ नहीं होते हैं बल्कि ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर है, सिंपली जो कंटिन्यूअसली फ्लो करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और ऐसा होने के कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड, कोरियोलिस फोर्स, ग्रेविटी, डेंसिटी जो टेम्परेचर एंड सैलिनिटी पे डिपेंड करता है, एंड द शेप ऑफ लैंड। अब ये सारे रीजंस किस तरीके से ये मूवमेंट अफेक्ट करते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशन से एंड लास्ट में डिस्कस करेंगे इंडियन ओशन पे, जहां पे हम देखेंगे कि मॉनसून यानी सीजनल विंड्स का क्या इंपैक्ट होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इंडिया के मेजर सी पोर्ट्स के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं इन लेस देन 5 मिनट्स, तो आप चाहे तो इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो ब्लो करती हैं फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, पुश करती हैं ओशियानिक वाटर को टू मूव फ्रॉम अफ्रीकन कोस्ट टू ब्राजीलियन कोस्ट, दैट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फॉर्मिंग नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। एंड यही नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ब्राजीलियन कोस्ट को हिट करने के बाद ड्यू टू द शेप ऑफ लैंड डिफ्लेक्ट हो जाता है नॉर्थवर्ड्स, जहां इसे केन करंट बोलते हैं, विच इज नेम्ड आफ्टर द कैपिटल ऑफ फ्रेंच गुआना। नाउ केन करंट का कुछ पार्ट मूव करता है कैरिबियन सी में, वेयर इट इज कॉल्ड कैरिबियन करंट, जो फर्दर गल्फ ऑफ मेक्सिको से होते हुए फ्लोरिडा स्टेट से बाहर निकलता है एज फ्लोरिडा करंट। इसी फ्लोरिडा करंट में रेस्ट ऑफ द केन करंट मिलकर गल्फ स्ट्रीम कहलाता है, स्ट्रीम दैट इज फास्ट मूविंग करंट। ऑल्सो गल्फ स्ट्रीम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट करंट। अब मिड लैटिट्यूड्स में वेस्टर्लीज की वजह से गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हुए यूरोप में एंटर करता है एंड जाकर डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, जहां फर्स्ट पार्ट मूव करता है स्कैंडिनेविया, यूके एंड आइलैंड की तरफ एज वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट यानी कि स्लो। इसी वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से स्कैंडिनेविया एंड यूके के कोस्ट विंटर्स में आइस फ्री रहते हैं, और ये वन ऑफ द रीजंस था कि ब्रिटिशर्स वर्ल्ड के कई कंट्रीज को कॉलोनाइज कर पाए, बिकॉज दे कुड ट्रैवल वाया शिप्स थ्रू आउट द ईयर्स अनलाइक अदर्स। तो वही द अदर पार्ट ऑफ गल्फ स्ट्रीम टेक्स अ यू टर्न एंड ट्रैवल्स साउथवर्ड्स एज कोल्ड कैनरीज करंट, जो फर्दर साउथ जाकर नॉर्थ अटलांटिक करंट को ज्वाइन करता है। नाउ इस लार्ज सर्कुलेशन ऑफ ओशन करंट्स को जायर कहते हैं, एंड इस सर्कुलेशन के सेंटर में प्रेजेंट स्टिल वाटर को सी कहते हैं। यहाँ इसे सरगासो सी बोला जाता है, विच इज द ओनली सी इन द वर्ल्ड विदाउट एनी लैंड बॉर्डर। ऑल्सो दो कोल्ड करंट्स लैब्राडोर एंड इरमिंगर और ईस्ट ग्रीनलैंड करंट गल्फ स्ट्रीम को ज्वाइन करते हैं नियर न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, एंड इसी वजह से इस एरिया में रिच फिशिंग ग्राउंड देखा जाता है बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन कैरीड बाय कोल्ड एंड वार्म करंट्स, व्हिच अट्रैक्ट्स प्लैंक्टन्स एंड दैट फर्दर अट्रैक्ट्स फिशेस। एंड हाँ, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के अटेम्प्ट को देने वाले हैं एंड जानना चाहते हैं कि करंट अफेयर्स या पूरी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अभी भी विद इन 4 मंथ्स और 120 डेज कैसे पूरी की जा सकती है, तो आप इन वीडियोस को रेफर कर सकते हो। आई विल हाईली रिकमेंड यू टू सी दिस। इनका लिंक मैंने आई बटन डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। Now let's discuss oceanic currents of South Atlantic Ocean. यहाँ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से साउथ इक्वेटोरियल करंट फॉर्म होता है दैट ट्रैवल्स ईस्ट टू वेस्ट, एंड ड्यू टू द शेप ऑफ लैंड ये डिफ्लेक्ट हो जाता है साउथवर्ड्स अलोंग द ब्राजीलियन कोस्ट, जहां इसे वार्म ब्राजीलियन करंट कहते हैं। तो वहीं साउथ हेमिस्फेयर में कोल्ड वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करता है, साउथ अमेरिकन टिप को हिट करने के बाद इट गेट्स डिफ्लेक्टेड एंड इज नेम्ड एज कोल्ड फाकलैंड करंट। नाउ ब्राजीलियन करंट जो अमेरिकन टिप को क्रॉस करने के बाद फाकलैंड करंट के साथ मिलकर कोल्ड साउथ अटलांटिक करंट बन जाता है दैट ट्रैवल्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बट इस रीजन में वेस्टर्लीज की वजह से साउथ अटलांटिक करंट मूव टुवर्ड्स अफ्रीका, बट अगेन ड्यू टू द शेप ऑफ लैंड इट गेट्स डिफ्लेक्टेड नॉर्थवर्ड्स, जहां इसे कोल्ड बेंगुएला करंट बोलते हैं आफ्टर द बेंगुएला सिटी इन अंगोला। दिस कंप्लीट्स द सर्कुलेशन, जिस वजह से साउथ अटलांटिक जायर फॉर्म होता है। एंड हाँ, यहाँ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट हिट करते हैं ब्राजीलियन कोस्ट को, जिस वजह से सम करंट इज डिफ्लेक्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसे इक्वेटोरियल काउंटर करंट कहते हैं। अब चलते हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशन पर। यहाँ पर भी सेम नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट एंड इक्वेटोरियल काउंटर करंट प्रेजेंट होते हैं। नाउ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ईस्ट से वेस्ट मूव करते हुए साउथ ईस्ट एशियन रीजन की शेप की वजह से नॉर्थवर्ड्स डिफ्लेक्ट होकर बन जाता है वार्म कुरोशियो करंट और द वार्म जापान करंट, जो जापान को क्रॉस करने के बाद कहलाता है वार्म नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। यहाँ पर दो कोल्ड करंट्स, ओखोस्ट करंट नेम्ड आफ्टर द ओखोस्ट सी एंड द ओयाशियो करंट और द बेरिंग करंट ज्वाइन करते हैं नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट को, मेकिंग द एरिया नियर जापान अ रिच फिशिंग ग्राउंड। देन यही वार्म नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट मूव्स टुवर्ड्स अलास्का, मेकिंग इट्स कोस्ट आइस फ्री इन विंटर्स।
बट ड्यू टू द शेप ऑफ लैंड ये नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट ब्रेक हो जाता है इनटू वार्म अलास्का करंट एंड रेस्ट ऑफ द करंट मूव साउथवर्ड्स एंड जॉइंस नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एज कोल्ड कैलिफोर्निया करंट बिकॉज इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, thereby completing the circulation and the gyre formation. Now moving on to currents of South Pacific Ocean, यहाँ again due to trade winds, South Equatorial Current east to west move करते हुए hits New Guinea and gets deflected southwards, जहाँ इसे warm East Australian Current कहते हैं. Then यही East Australian Current leftward drift हो जाता है due to the Coriolis force, becoming South Pacific Current. And then ये South Pacific Current और the west wind drift अमेरिकन टिप से डिफ्लेक्ट होने के बाद नॉर्थवर्ड्स ट्रैवल करता है एज द कोल्ड पेरूवियन और द कोल्ड हम्बोल्ट करंट. नाउ अगर हम साउथ इंडियन ओशन के करंट्स की बात करें तो यहाँ साउथ इक्वेटोरियल करंट डिफ्लेक्ट हो जाता है साउथवर्ड्स आफ्टर हिटिंग अफ्रीका, जहां इसे वार्म अगुलास या मोजाम्बिक करंट कहते हैं. एंड दिस अगुलास और द मोजाम्बिक करंट जॉइंस वेस्ट विंड ड्रिफ्ट टू बिकम साउथ इंडियन ओशन करंट, जो देन नॉर्थवर्ड्स मूव करता है एज द कोल्ड ऑस्ट्रेलियन करंट, thereby completing the circulation and the gyre formation. बट नॉर्थ इंडियन ओशन में प्लैनेटरी विंड्स की बजाय सीजनल विंड्स दैट इज द मॉनसून प्लेज द मेजर रोल, जहां इन समर सीजन ड्यू टू द मॉनसून ओशन करंट मूव्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वहीं इन विंटर्स दे मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन व्हिच इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ व्हिच नो gyre इज फॉर्म्ड इन नॉर्थ इंडियन ओशन. अब हमने सारे ओशन करंट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर लिया है. अब जान लेते हैं इनके इफेक्ट्स के बारे में. तो ओशन करंट्स का सबसे पहला इंपॉर्टेंट इफेक्ट है कि ये हीट को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अक्रॉस द ग्लोब. आप देखो जहां वार्म करंट कैरी करते हैं वार्मनेस इक्वेटर से पोल्स के टुवर्ड्स, तो वहीं उल्टा कोल्ड करंट्स कैरी करते हैं कूलनेस फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स द इक्वेटर. एंड सेकेंड इज की मेजर फ्रिशिंग ग्राउंड्स भी फॉर्म होते हैं इन ओशन करंट्स की वजह से, जो मैंने आपको बताया ड्यू टू द मीटिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड in low and mid latitudes are located at the west coast of the continent because the cold currents are present on the west coast in low and mid latitudes. तो वहीं east coast of the continents में in low and middle latitudes more rainfall is seen due to the warm ocean currents. तो ये 4 सिंपल इफेक्ट्स ओशन करंट्स के हमने डिस्कस कर लिया. आई होप पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ओशन करंट्स का. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वैल्यूएबल लगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद द बेल नोटिफिकेशन ऑन. इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी. थैंक यू सो मच.